हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीषा यादव। आज मैं आपको बताऊंगी कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में। अ स्टेटमेंट इज़ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो हमारी स्टेटमेंट होती है वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होती है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। ईच इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ सी प्रोग्राम इज़ कॉल्ड अ स्टेटमेंट। जो भी प्रोग्राम हम सी लैंग्वेज में कोई भी इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं उसे हम स्टेटमेंट बोलते हैं। द ऑर्डर इन विच द स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड इज़ कॉल्ड अ कंट्रोल फ्लो। जो हम जिस ऑर्डर के अंदर हम अपनी स्टेटमेंट्स को लिखते हैं और उसे एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम में, उसे हम बोलते हैं कंट्रोल फ्लो। टू कंट्रोल फ्लो ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन, जो हमारा कंट्रोल फ्लो होता है कोई सीक्वेंस होता है हमारे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने का। यूजिंग अ सर्टेन स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड अ कंट्रोल स्टेटमेंट्स। और उसको सीक्वेंस को हमें एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्राम के अंदर जिन स्टेटमेंट्स का हम यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट स्पेसिफाई द ऑर्डर इन विच कंपल्शन आर परफॉर्म। जो हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट होता है वो हमें ये परफॉर्म कंपल्शन कहाँ पे, मीन्स कि बाध्यता या बांधना कहाँ पे आएगा, हमारा स्टेटमेंट्स को कहाँ पे कंबाइन करना है वो हमें बताता है। कंट्रोल स्टेटमेंट्स एनेबल यू टू स्पेसिफाई द ऑर्डर इन विच द वेरियस इंस्ट्रक्शंस इन अ प्रोग्राम आर टू बी एग्जीक्यूटेड। जो हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट्स होता है वो हमें स्पेसिफाई करता है कि कहाँ कहाँ पे हमें हमारे प्रोग्राम्स में स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है और इंस्ट्रक्शंस देने में भी हमारी हेल्प करते हैं। इन अदर वर्ड्स, हम दूसरे शब्दों में बोले तो इट स्पेसिफाई द फ्लो ऑफ कंट्रोल इन अ प्रोग्राम। कि ये जो हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट होता है ये प्रोग्राम के अंदर एक फ्लो ऑफ कंट्रोल की तरह काम करता है। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ ब्रांचिंग स्टेटमेंट, सेकेंड इज़ अनकंडीशनल स्टेटमेंट एंड थर्ड इज़ लूपिंग स्टेटमेंट। फर्स्ट जो है वो है हमारा ब्रांचिंग स्टेटमेंट। अ ब्लॉक ऑफ कोड, जो हमारे कोड के ब्लॉक्स होते हैं, विल बी एग्जीक्यूटेड बेस्ड ऑन गिवन क्राइटेरिया और कंडीशन। जो हमारे ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं उसे हम एग्जीक्यूट करते हैं जो कि हमारे क्राइटेरिया और जो कंडीशन दी हुई थी उसके बेस्ड पे। ब्रांचिंग इज डिसाइडिंग व्हाट एक्शन, जो हमारी ब्रांचिंग होती है वो ये डिसाइड करती है तो टेक अ मोर टू और मोर चॉइसेस। जब हमें दो और दो से ज़्यादा चॉइसेस होती हैं तो हमें क्या एक्शन लेना है वो हमें ब्रांचिंग स्टेटमेंट डिसाइड करके बताती है। फॉर एग्जांपल टर्नरी ऑपरेटर स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट। सेकंड जो है वो है हमारा अनकंडीशनल स्टेटमेंट। टू कंट्रोल द कंट्रोल विल मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। जब हमारा कंट्रोल जो होता है वो जब एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मूव करता है विदाउट चेकिंग एनी कंडीशन, बगैर किसी भी कंडीशन को चेक किए, इन अ प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ सम स्टेटमेंट्स, जो कि कुछ स्टेटमेंट्स की हेल्प से मूव कर देते हैं। जब भी हम हमारे अनकंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि मीन्स जब भी हम अपने स्टेटमेंट के अंदर और या स्टेटमेंट्स की हेल्प से अपने प्रोग्राम को या कंट्रोल को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मूव कराते विदाउट एनी कंडीशन, तो उसे हम बोलते हैं अनकंडीशनल स्टेटमेंट्स। फॉर एग्जांपल गो टू स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट। थर्ड एंड लास्ट जो है वो हमारा लूपिंग स्टेटमेंट। दीज आर दो स्टेटमेंट विच कैन बी यूज्ड फॉर रिपीटिंग अ ब्लॉक ऑफ कोड। ये जो स्टेटमेंट होता है इसमें हम जो स्टेटमेंट्स होते हैं उसका यूज़ करते हैं हम ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करने के लिए इन स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। कुछ स्पेसिफाइड नंबर की इसमें लिमिटेड टाइम दिया होता है, उसमें हम जो हमें ब्लॉक ऑफ कोड्स को रिपीट करना होता है, तो ये हमारे लूपिंग स्टेटमेंट से करते हैं। और अनटिल द कंडीशन रिटर्न फॉल्स, अगर कोई भी कंडीशन हमारी आती है रिटर्न आ जाती है तो फॉल्स होती है। दीज स्टेटमेंट्स आर नोन एज इटरेटिव स्टेटमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल वाइल लूप, डू वाइट लूप, फॉर लूप। बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स में। सम एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स, मतलब क्या क्या हमारे एडवांटेजेस है जब हम कंट्रोल स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। टू अवॉइड द री राइटिंग ऑफ द सेम कोड, ये हमें अवॉइड करता है कि दोबारा से हम कोई भी रिपीट कोड ना लिख दे, री राइटिंग ना कर दे। टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ अ प्रोग्राम, ये हमारी प्रोग्राम की लेंथ को भी रिड्यूस करता है। एग्जीक्यूटिंग टाइम इज़ लो, जब भी हम हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं वो टाइमिंग भी, जब हम इसके एडवांटेजेस हैं हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट के, वो टाइमिंग भी कम हो जाती है हमारी। सेव मेमोरी स्पेस, ये मेमोरी स्पेस को भी सेव करता है, मीन्स कि कम करता है। मीन्स कि जब भी इसके अंदर हमारी जो है मेमोरी स्पेस भी कम यूज़ होती है। और डीबगिंग इज़ ईजी, इसमें डीबगिंग करना भी काफ़ी ईजी होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से आपको कोई भी रिलेटेड डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू।